रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज क्लास 10th का लेक्चर नंबर 11 है, जिसमें हम टॉपिक कवर करेंगे 2.12। उससे रिमेनिंग आगे नेक्स्ट जितने भी टॉपिक्स होंगे आपके पास 2.12 जो है टाइप ऑफ कन्वर्जन। टाइप ऑफ कन्वर्जन स्टूडेंट्स क्या होता है, जब हमने एक डेटा जिस डेटा टाइप का लिखा होता है, यानी कि जिस टाइप का वेरिएबल हम देते हैं हमने वैल्यू भी वही देनी होती है। ठीक है, इंटीजर लेंगे तो जो आपकी वैल्यू होगी वो भी इंटीजर आनी चाहिए। अगर हम सिंगल प्रिसिशन लेंगे तो आपकी वो भी वैसे ही आनी चाहिए। इसी तरह डबल प्रिसिशन लेंगे तो आपकी वो भी वैल्यू वैसे ही आनी चाहिए। आपकी डेटा टाइप वही होनी चाहिए जो कि आप लोग आगे उसकी वैल्यू देंगे। सबसे पहले देखें, मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं कुछ। देखिए आपकी यहाँ ए है, यहाँ पर इंटीजर। ठीक है, आगे मैंने क्या किया, एक फ्लोटिंग नंबर दी, पॉइंट नंबर दिया, जो कि प्रिसिशन या डबल प्रिसिशन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, जब ये इंटीजर आपके पास ये डेटा टाइप इंटीजर डेटा आई तो आपका ये डेटा टाइप ने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया किस में, इंटीजर में। 51.39 को कन्वर्ट कर देगा किस में, वो 51 में। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर आप लेंगे सिंगल प्रिसिशन, ए सिंगल प्रिसिशन इक्वल 12 डबल प्रिसिशन डिवाइडेड बाय 13, यानी कि इसका आंसर किस में आएगा, डबल प्रिसिशन में इसका आंसर। लेकिन स्टूडेंट्स वो क्या करेगा, ये जो आपके पास सिंगल प्रिसिशन है इसका आंसर चाहे डबल प्रिसिशन में आए, लेकिन वो इसे क्या कर देगा, सिंगल प्रिसिशन में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह नेक्स्ट देखें, एक इंटीजर वैल्यू और इसके साथ हमने क्या की है 2.95, तो स्टूडेंट ये राउंड ऑफ कर देगा। राउंड ऑफ का मतलब आपको पता है, अगर आपकी नेक्स्ट पॉइंट की बाद वाली वैल्यू क्या हो, 5 से ग्रेटर हो, तो वो क्या कर देती है, उसको राउंड ऑफ कर देती है, यानी कि एक से पहली वैल्यू के अंदर 1 ऐड कर देती है, यानी कि इसको इंटीजर ही बना देगी। जैसे कि आपकी ये 2 है, 2 के अंदर ये 9, ठीक है, 5 से ग्रेटर है तो ना एक 1 इसके अंदर ऐड हो जाएगा। पॉइंट वाली वैल्यू इंटीजर में नहीं आ सकती, डेट्स वाई यहाँ पर उसको वो क्या कर रहा है, राउंड ऑफ कर रहा है। स्टूडेंट इस तरह अगर आपके पास इंटीजर सिंगल प्रिसिशन या डबल प्रिसिशन हो तो वो इसको इस तरह चेंज कर देता है। लेकिन स्टूडेंट्स फॉर स्ट्रिंग वैल्यू, यानी कि अगर हम क्या करें, आपको पता है कि डॉलर साइन किसके लिए यूज़ किया जाता है, स्ट्रिंग के लिए। हमने क्या किया, ए वेरिएबल लिया और उसको क्या किया, स्टैंडर्ड डॉलर एक हमने क्या लिया, स्ट्रिंग वैल्यू दी। ठीक है, हमने स्ट्रिंग का साइन ले लिया, या हमने ये शो करवाया कि जो ए है वो हमारे पास स्ट्रिंग है। लेकिन आगे हम क्या कर देते हैं, 2.3 हमने एक पॉइंट वैल्यू दे दी। लेकिन अब ये स्टूडेंट जब इस तरह के होते हैं ना, जब हम क्या करें, अल्फ़ाबेटिक या आपके स्ट्रिंग हो और इंटीजर हो या आपके फ्लोटिंग हो, वो इसको कन्वर्ट नहीं करते। ठीक है, आपका ये कन्वर्ट नहीं होता, आपको एरर शो हो जाता है। लेकिन आप नीचे देखें, आपके पास ए इंटीजर आगे हेलो लिख दिया, स्टूडेंट ये भी नहीं होगा, ये भी कन्वर्ट नहीं होगा, ये आपको शो क्या करवा देगा, एरर। स्टूडेंट क्योंकि हम ये वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं, अगर हम डेटा टाइप ही डिफरेंट देंगे, आपकी वैल्यू डिफरेंट हो, आपकी डेटा टाइप डिफरेंट हो, तो वो कैसे उसे कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर नंबर्स की बात करें, नंबर्स में वो कन्वर्ट कर देता है। और अगर आपके यहाँ पर आपके करते हैं इंटीजर हो या आपकी स्ट्रिंग हो, तो वो उसको स्टूडेंट्स कम नहीं करता। नेक्स्ट आपके पास 2.13 असाइनमेंट स्टेटमेंट। असाइनमेंट स्टेटमेंट बहुत सिंपल है, हमने असाइनिंग वैल्यू पढ़ी है, आपको पता है असाइनिंग वैल्यू क्या होती है। जब कोई वेरिएबल हम देते हैं तो उसकी मेमोरी में जाकर उसकी वैल्यू असाइन होती है, यानी कि वो एलोकेट की जाती है मेमोरी में। इसी तरह हम यहाँ पर एक साइंटिक्स है, साइंटिक्स क्या है, लेट यूज़ करते हैं, वेरिएबल लगाते हैं। वेरिएबल आपने जो लेना होता है डेटा टाइप वो लेंगे, इक्वल एक्सप्रेशन जो आपने उसका एक्सप्रेशन देना हो। ठीक है, लेट ए इक्वल टू 5, यानी कि हमने इसकी एग्जांपल के लिए लेट लिया ए इक्वल टू 5, यानी कि हम ए को क्या कर रहे हैं, एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये सिंपल सा है, जस्ट आपने क्या करना होता है, एक वैल्यू को वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन करना। स्टूडेंट आप कभी भी इस तरह नहीं कर सकते हैं कि आप 5 पहले दें, 5 इक्वल टू ए, आपको इसका एक सीक्वेंस लेना पड़ता है। जिस तरह अगर आप ए प्लस बी इक्वल टू सी नहीं कर सकते हैं, आप हमेशा जब भी ऐड करना होगा या आपने असाइनमेंट स्टेटमेंट देनी है तो आप क्या लिखेंगे, सी इक्वल ए प्लस बी। इसी तरह 2.14 आपके पास नेक्स्ट आता है रीड डेटा स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स आगे जितनी भी हम स्टेटमेंट्स अभी पढ़ेंगे वो इनपुट और आउटपुट होंगे, यानी कि ऐसे स्टेटमेंट्स यानी कि स्टूडेंट जो कि हम या तो यूज़र से डेटा ले रहे होंगे या हम उसको क्या कर देते हैं, खुद देते हैं इनपुट। ठीक है, यानी कि ऐसा डेटा आगे हमने यूज़ करना है कि या तो हम यूज़र, जिस तरह आप लोग मोबाइल वगैरह ऐप्स यूज़ करते हैं, समटाइम वो आपको पूछ लेता है कि आपका पासवर्ड क्या है, आपका नाम क्या है, इंटरिंग पूछता है। ठीक है, आप उसमें आप टाइप करते हो आप क्या है। अब इस टाइम में यूज़र स्टूडेंट्स हम क्या हैं, एक सॉफ्टवेयर क्रिएटर हैं। ठीक है, हम जब भी कोई काम करेंगे, कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे, जाहिर सी बात है हम किसी को देंगे तो हम उसी का पासवर्ड लेंगे ना। अगर उसका पासवर्ड नहीं होगा तो हम उसको नहीं ओपन करने देंगे।
इसी तरह आपके पास यहाँ पर क्या है, अभी हम यहाँ पर इनपुट स्टेटमेंट की एक बात करें हैं जो कि क्या है, रीड एंड डेटा स्टेटमेंट्स। रीड और डेटा स्टेटमेंट्स क्या है, एक इनपुट स्टेटमेंट्स है। यहाँ पर हम रीड और डेटा स्टेटमेंट सेपरेटली लिखते हैं। अब इसका लिखने का साइंटेक्स क्या है, आप कहते हैं पहले डेटा लिखते हैं, ठीक है। डेटा में आप क्या लिखते हैं, कॉन्स्टेंट्स वैल्यू। कॉन्स्टेंट्स वैल्यू वो होती हैं जो कि हम चेंज नहीं करते हैं। आपके पास री और कॉमा सेपरेट अगर हमने एक देनी हो तो ओके है, लेकिन अगर हम ज़्यादा देना चाहते हैं तो हम सेपरेट किसे करते हैं, बाय कॉमा। नेक्स्ट देखें, आपके पास साइंटेक्स है रीड कॉमा। आप रीड में आप क्या लिखते हैं, वेरिएबल, ठीक है। वैसे तो ऊपर आपके पास जो रीड में आप लोग लिखते हैं वो वही आपके पास डेटा, उसका जो वेरिएबल की वैल्यू होती हैं वही डेटा में होती हैं। आप क्या करते हो, यहाँ से उसको वैल्यू दी जाती हैं। आगे हम थोड़ी सी एग्जांपल्स देखते हैं स्टूडेंट्स। आपने क्या, ये सबसे पहले देखें मैंने इसको नंबर्स दिए हैं, ठीक है। आपके जो लाइंस नंबर होते हैं 10, 20, 30, सबसे पहले रीड है। मैंने आप इधर 3 वेरिएबल्स दिए हैं रीड को, A, B, C। देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा है ना कि हम इसको वेरिएबल देते हैं और सेपरेट बाय कॉमा। आपने रीड ऐसे ही लिखना है, कोई साइन और नहीं है, A, B, C। इसी तरह आगे मैंने क्या किया, 20, 30, 40 पे जाकर मैंने क्या दिया, एक डेटा स्टेटमेंट दी। आप रीड और डेटा स्टूडेंट्स हमेशा इकट्ठे आते हैं सेपरेटली, यानी कि आप ये नहीं कर सकते हैं आप प्रोग्राम लिख रहे हो तो एक दफ़ा रीड लिख रहे हैं, नेक्स्ट प्रोग्राम में आप क्या करें, डेटा स्टेटमेंट दे दें। आपने हमेशा जिसमें आप यूज़ कर रहे होंगे स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे, उसमें रीड और डेटा कंबाइन लिखेंगे, ठीक है। लेकिन रीड आपका पहले आना चाहिए और डेटा आपका बाद में ही आना चाहिए, ठीक है। आप क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर A को वैल्यू क्या दी हुई है मैंने 4, B को 6, C को आपके पास 9। स्टूडेंट्स अगर आपके पास देखें, अगर आप 10 पे लिखते हैं ना यहाँ पर 40, आपके पास कंपाइलर ने क्या करना है, फ़ौरन, यानी कि आप जैसे ही वो रीड स्टेटमेंट पढ़ता है, रीड स्टेटमेंट के बाद वो फ़ौरन ही डेटा स्टेटमेंट में आकर उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करता है कि इनकी वैल्यूज़ क्या हैं, उसको वैल्यूज़ एलोकेट की जाएँ। और जैसे ही वो ट्रांसलेटर ट्रांसलेट कर होता है तो वो आपको क्या करता है, उसको वैल्यू दे देता है। आपके पास स्टूडेंट्स जब भी क्या होना चाहिए, वैल्यू असाइन की जानी चाहिए तो वो आपके प्रॉपर होनी चाहिए, यानी कि अगर आपने 3 वेरिएबल्स लिए हैं तो आपकी कॉन्स्टेंट्स भी क्या होनी चाहिए, 3 ही होने चाहिए। स्टूडेंट्स समटाइम क्या होता है, देखें आपके, और सेकेंडली आपका क्या होना चाहिए, डेटा टाइप सेम होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप ऊपर कुछ और दे रहे हैं, नीचे आप क्या कर रहे हैं, ऊपर आप इंटीजर दे रहे हैं, नीचे स्ट्रिंग दे रहे हैं, तो वो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। आपने हमेशा, अगर आप सिंपल दे रहे हैं तो आप सिंपल देंगे। आगे नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, अगर हम रीड में क्या कर दें, A, B, C, यानी कि मैंने आप वेरिएबल 3 दे दिए हैं, वैल्यूज़ मैंने कितनी दी, आपके सामने 2 दे दी, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है, आपके पास एरर आ जाते हैं, ठीक है। इस केस में आपके पास वो एरर शो करवा देता है, वो ये शो करवाता है कि ये जो आपका रीड स्टेटमेंट है इसमें क्या है, वेरिएबल्स ज़्यादा हैं, लेकिन आपके कॉन्स्टेंट में जो उनकी वैल्यूज़ हैं वो क्या है, कम है। यानी कि A की वैल्यू तो 4 हो जाएगी, B की वैल्यू 5 हो जाएगी, लेकिन C की वैल्यू तो इसमें होगी नहीं। इसी तरह स्टूडेंट नेक्स्ट देखें, आपके पास रीड A, B, C 3 वेरिएबल्स लिए हैं और डेटा स्टेटमेंट में देखें 4, 9, 6, 3। स्टूडेंट अगर हमारे डेटा स्टेटमेंट में आपके कांस्टेंट वैल्यूज ज़्यादा हो जाएं तो उसमें क्या होता है, वो लास्ट वाली को इग्नोर कर लेता है, लेकिन अगर रीड स्टेटमेंट में आपके ज़्यादा हो जाएं तो वो उसको इग्नोर नहीं करता। स्टूडेंट नेक्स्ट आपके पास आता है रीस्टोर स्टेटमेंट। अब स्टूडेंट रीस्टोर क्या होता है, अगर हम एक ही दफ़ा कोई रीड स्टेटमेंट में वेरिएबल दें, ठीक है, हम क्या करें, रीड स्टेटमेंट में कोई भी वेरिएबल दें और उसके बाद हम रीस्टोर लिख दें, तो वो क्या होता है स्टूडेंट, उसको दोबारा वही वैल्यू असाइन की जाती हैं। देखिए जिस तरह आप देखें यहाँ पर साइंटिक्स क्या है, सिंपल भी होता है, रीस्टोर भी लिख लेते हैं या रीस्टोर लाइन नंबर। अब रीस्टोर देखें यहाँ पर रीड है A, B, C, आपने कॉमा से सेपरेट किया, अब रीस्टोर लिख दिया। अब स्टूडेंट क्या होगा, फर्स्ट टाइम जब ये रीड किया जाएगा ना तो डेटा स्टेटमेंट में आके ये वाली डेटा स्टेटमेंट, ठीक है, वैल्यूज़ दी जाएंगी, इसको ये कॉन्स्टेंट्स वैल्यू दी जाएंगी। नेक्स्ट टाइम दोबारा यही वेरिएबल लेकर वो क्या करेगा, नेक्स्ट आपको यही वैल्यू असाइन कर देगा, ठीक है, आपके पास यही वैल्यू वो दोबारा इसको दे देगा। स्टूडेंट इस तरह क्या होगा, आपके रीस्टोर का मतलब ये होता है, देखें इसमें हम दोबारा वो वैल्यूज़ नहीं दे सकते, लेकिन आप उसमें क्या कर सकते हो, दोबारा वैल्यू उसको असाइन कर सकते हो। जैसे आप देखें पहले रीड में था A, B, C, वो रीस्टोर करके ये वैल्यू दे देगा। नेक्स्ट टाइम वो दोबारा ये जो X, Y, Z है ना स्टूडेंट्स,
दोबारा इसको यही वैल्यू 10, 20, 30 ही दे देगा। इसमें फ़र्क ये होता है, रीस्टोर में हम दोबारा वैल्यूज़ दे देते हैं कांस्टेंट वैल्यू, लेकिन जो आपके डेटा और रीड डेटा स्टेटमेंट हम दोनों जो यूज़ करते हैं उसमें हम नहीं कर सकते, इसीलिए हम क्या यूज़ करते हैं, रीस्टोर स्टेटमेंट। स्टूडेंट ये एज आ रीड और डेटा स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट और लॉन्ग में आ जाते हैं। बाकी थोड़ी बहुत कन्वर्जन्स जो हैं वो MCQs में आती हैं। आप केयरफुली इन एग्जाम्पल्स को देखें मेरे साथ, जो मैंने आपको करवाई हैं, इस लेक्चर को सुने और आपने ये याद करनी है साथ साथ। स्टूडेंट नेक्स्ट आपके पास आता है इनपुट स्टेटमेंट। ठीक है, आपका आर्टिकल है 2.16। अब स्टूडेंट इनपुट स्टेटमेंट क्या होती है, जब हमने यूज़र को इनपुट देनी होती है। ठीक है, आपने क्या करना है, कोई इनपुट देनी है, इनपुट के लिए हम क्या करते हैं, कीबोर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, कीबोर्ड से हम नॉर्मली इनपुट देते हैं स्टूडेंट्स। तो आप लोग जब भी कोई मैसेज देना होता है, ठीक है, हमने यूज़र को, तो हम उसको पहले खुद से इनपुट करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर इनपुट का सिंटैक्स देखें, इनपुट लिखना है आपका सेमीकोलन, प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग, यहाँ पे सेमीकोलन, कॉमा, सेपरेट लिस्ट ऑफ वेरिएबल। स्टूडेंट्स यहाँ पर अब देखें इनपुट है, ये जो प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग है ना, इसका मतलब है यहाँ पर हम कोई मैसेज देते हैं जो हमने यूज़र को बताना हो कि आप ये चीज़ करें। जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे लिखे, इनपुट एंटर योर नेम। ठीक है, हम आउटपुट स्क्रीन जब बेसिक पे काम करते हैं ना स्टूडेंट, जब बेसिक पे लिखते हैं तो ये उसके बाद एक यानी कि आउटपुट स्क्रीन एक अलग आती है। ठीक है, वो आउटपुट स्क्रीन में जो मैसेज यूज़र को हमने पूछना था कि आप एंटर योर वैल्यू लिख लें या एंटर योर नेम लिखा है, तो आपको यही मैसेज क्या करेगा, जो हम डबल कोटेशन मार्क में करते हैं ना, वो आपको स्क्रीन में शो कर देगा। ठीक है, अब आपके पास वो आपको स्क्रीन में वैसे ही शो करवाएगा। नेक्स्ट आपके पास ये आता है सेमीकोलन। ठीक है, हम लोग सेमीकोलन या कॉमा दोनों ही यूज़ करते हैं। आपके पास यहाँ पे देखें सेमीकोलन और यहाँ पर कॉमा। ठीक है, सेमीकोलन और कॉमा का मतलब क्या है, अगर आप सेमीकोलन डालते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करेगा। ठीक है, आपने सेमीकोलन डाल के आगे कोई वैल्यू देनी है तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन मार्क करेगा। अगर आप स्टूडेंट सिंगल लिखते हैं तो वो आपको क्वेश्चन मार्क नहीं, एक ब्लिंकिंग कर्सर करेगा। वैसे आपको कुछ शो नहीं करेगा, जैसे एक ब्लिंकिंग कर्सर होगा। ठीक है, जैसे आपको सेमीकोलन डालेंगे तो क्वेश्चन मार्क करेगा, कॉमा डालेंगे तो ब्लिंकिंग कर्सर इसमें ब्लिंक करता है क्वेश्चन मार्क में, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आता है। स्टूडेंट ये एज अ MCQs इंपॉर्टेंट वो पूछ लेता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द सेमीकोलन, या तो वो ये पूछ लेगा, या व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ कॉमा इन अ, ठीक है, इनपुट स्टेटमेंट। आपने इसको जहन में रखना है। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोग इनपुट देने की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले देखें, अगर आप सिंपल लिखते हैं, इनपुट लिखते हैं, डबल कोटेशन मार्क लिखते हैं, आगे आपने कोई लाइन लिखी तो नो प्रॉब्लम, आप लिखेंगे एंटर योर वैल्यू, तो आपसे पूछेगा एंटर योर वैल्यू। ठीक है, आप जो वैल्यू देंगे देन उसे एंटर प्रेस करेंगे तो आपको जो भी आपका आंसर आता होगा वो लिख देगा, अदरवाइज वही आंसर आ जाएगा। इनपुट अगर सिंगल हम लोग एक करैक्टर लेते हैं तो आपको क्या करेगा, क्वेश्चन मार्क शो कर देगा और आपको इस तरह। ठीक है, आपके पास इनपुट A आ जाएगा। ठीक है, आपके नेक्स्ट क्या देखिए, इनपुट एंटर योर वैल्यू A। अगर आप ये देखिए सिंपल A कराना था तो वो सिर्फ इस तरह पूछेगा। अगर आप इनपुट एंटर A करते हैं तो आपसे पूछेगा एंटर योर वैल्यू, आप फिर क्या करेंगे, 7 को यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, सो ये तो आपके पास एक सिंपल करैक्टर हैं, यानी कि आपने जो टाइप करना हो वो होता है। अगर स्टूडेंट्स आपने एक से ज़्यादा करना हो तो जिस तरह आप देखें यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, इनपुट फर्स्ट नंबर, तो वो आपको यहीं पे शो कर देगा। यहाँ पे इनपुट आप डबल कोटेशन मार्क में मैसेज देंगे इनपुट B, यानी B की वैल्यू आप सेकंड में दे देंगे तो वो क्या कहेगा, आपकी ये दोनों वैल्यू को देखिए, अगर आपने ऐड करना है ना C में, तो यहाँ पर दोनों वैल्यू लेकर आप एंटर जैसे ही दूसरी वैल्यू को प्रेस करेंगे, जैसे लेट्स सपोज मैं कहती हूँ A की वैल्यू 2 है, B की वैल्यू 3 है, जैसे ही वो आप एंटर प्रेस करेंगे, जैसे आप पहले A की वैल्यू है लिखी आपने 2 एंटर प्रेस किया, वो सेकंड लाइन आ जाती है फ़ौरन। ठीक है, आपके पास फिर क्या होता है, सेकंड वैल्यू आप लिखते हैं, जैसे कि आपने 4 लिखा, पहले 2 लिख दिया, फिर 4 लिख लिया, देन एंटर प्रेस करेंगे तो वो यहाँ पर आपको ऐड करके आपका आंसर 6 दे देगा। ठीक है, आपके पास स्टूडेंट आप देखिए यहाँ पर आपके पास अगर तो आपने सेपरेट देना है, आप जितनी मर्जी वैल्यू कर दें। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इनपुट में हम एक लाइन में भी लिख सकते हैं कि आपने वैल्यूज़ देनी हो। जिस तरह मैंने इसमें लिखा है इनपुट एंटर 2 नंबर, अब देखिए यहाँ पर डबल कोटेशन मार्क क्लोज कर दिया, कॉमा A कॉमा B एंटर 2 नंबर, वो पहले 3 देगा, नेक्स्ट वो अब लाइन नहीं देगा, वो यहाँ पर आपके पास ब्लिंकिंग कर्सर करेगा। ठीक है, यहाँ पर आप 5 लिख देंगे। आपके पास स्टूडेंट इस तरह डिफरेंट वे हैं इनपुट स्टेटमेंट देने के। नेक्स्ट देखिए, अगर आपने एक स्ट्रिंग वैल्यू देनी हो तो आप स्ट्रिंग वैल्यू कैसे देंगे, आप लिखेंगे इनपुट एंटर योर नेम, आपके पास $, अब $, आ जाएगा और वो पूछेगा आप क्या, चाहे आप इसके आगे जो मर्जी लिख दें, आप नाम लिखना चाहते हैं वो नाम लिख देंगे। स्टूडेंट इससे क्या होगा, आपके इनपुट स्टेटमेंट में वैल्यू मिल जाती है, अहमद लिखना है अहमद लिखते हैं। ठीक है, ये आपके पास इनपुट स्टेटमेंट के कुछ
एग्जाम्पल्स थी कि आप कैसे इनपुट स्टेटमेंट लिखते हैं, कॉमा और कॉमा का फ़र्क याद रखें। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास नेक्स्ट है 2.7 प्रिंट स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स अब प्रिंट स्टेटमेंट क्या है और आउटपुट क्या? स्टूडेंट आउटपुट क्या होती है? जो कि हमने क्या करनी हो, प्रिंट में हमने उसको प्रिंट करवाना हो, यानी कि आउटपुट देनी हो, हमने स्क्रीन में शो करवानी हो। ठीक है, उसको हम जो चीज़ हम शो करवाना चाहते हैं उसको हम क्या करते हैं, प्रिंट में लिखते हैं। अब प्रिंट का सिंटैक्स क्या होता है? प्रिंट है स्ट्रिंग, फील्ड, कॉमा और सेमीकोलन। स्टूडेंट यहाँ पे भी आप देखें, बाद में आपका कॉमा या सेमीकोलन है, ये आपको एक बाद में एग्जांपल दूंगी, ये वहाँ से ज़्यादा क्लियर होगा। ये ज़रा गैप का होता है कि अगर आपने गैप देना है तो आप क्या यूज़ करते हो, कॉमा, और अगर नहीं देना तो आप क्या यूज़ कर देते हो, सेमीकोलन। ये किस तरह, लेट्स सपोज जिस तरह कि अगर मैं कहूँ यहाँ पर मैं 2 वैल्यूज़ देना चाह रही थी, उसके नीचे अगर ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू क्या है 6 है, तो उनमें अगर गैप देना ना नीचे आउटपुट में, जैसे यहाँ पे 10 है, 10 के साथ मैं कहती हूँ 20 आए और यहाँ मैं वैल्यू उसको कहती हूँ बाद में दूँ, तो वह यहाँ पे गैप दे देगा। लेकिन अगर मैं गैप नहीं देना चाहती, जैसे सेमीकोलन यूज़ करूँगी, तो वो दोनों वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, कंबाइन होकर लिखी आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 10 की वैल्यू क्या है, 10 लाइन नंबर है, ए की वैल्यू क्या है 10, और मैंने इसको प्रिंट करवाना है। आप प्रिंट ए लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास क्या होगा, वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसी तरह 10 ए इज़ इक्वल टू क्या है 10, अगर प्रिंट वैल्यू इक्वल टू, यहाँ पे स्टूडेंट देखिए यहाँ पर हम इक्वल नहीं लिखते, यहाँ पर आप इक्वल डाल के देन सेमी कॉलम क्लोज, यहाँ पे कॉमा ए, वैल्यू इक्वल टू ए 10 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर आप सिंपल प्रिंट करवाना चाहते हैं, आपने वेलकम लिखा, आप सिंपल लिखेंगे प्रिंट वेलकम, यहाँ पर वेलकम आ गया। नेक्स्ट देखिए आपने यहाँ पर क्या किया, स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल्स दे के बता रही हूँ ताकि आपको थोड़ी सी प्रिंट स्टेटमेंट क्लियर हो जाए कि मतलब किस तरह ये वर्कआउट करती है। ए की वैल्यू क्या है 2, बी की वैल्यू है ए, स्टेरिक, आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, बेसिक में आप मल्टीप्लाई आप यूज़ नहीं करेंगे, स्टेरिक साइन यूज़ किया करेंगे, ए स्टेरिक ए यानी कि इसका स्क्वायर रूट। या आप नेक्स्ट देखें लाइन नंबर 30, प्रिंट डबल कोटेशन मार्क स्क्वायर इक्वल, डबल कोटेशन मार्क ये बाद वाला सेकंड वाला बाद में क्लोज करना है, कोमा ए। यहाँ पर आपके पास स्क्वायर की वैल्यू, आप जैसे ही उसे एंटर प्रेस करेंगे तो आपके रन करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 4। स्टूडेंट इस तरह ये जो है आपके पास प्रिंट स्टेटमेंट वर्कआउट करती है। यहाँ पर फील्ड आपके पास क्या होता है, फील्ड यानी जो स्ट्रिंग फील्ड है वो डबल कोटेशन मार्क में जो मैसेज हमने लिखना होता है ये वो है। ठीक है, ये वो शो करवाती है। आपके पास ये प्रिंट स्टेटमेंट और इनपुट स्टेटमेंट भी इम्पोर्टेंट है, ये एज अ शॉर्ट और लॉन्ग थोड़ा सा आ जाता है कि यानी कि प्रिंट स्टेटमेंट क्या है। आप उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले प्रिंट स्टेटमेंट की डेफिनेशन थोड़ी सी याद करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसका सिंटैक्स लिखेंगे और आपके पास एग्जाम्पल जो होगी थोड़ी सी। स्टूडेंट नेक्स्ट आपके पास आता है प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स अब ये जो है इसका सिंटैक्स क्या है, पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। दिस कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले नंबर एंड स्ट्रिंग ऑन द स्क्रीन इन द स्पेसिफाइड फॉर्मेट, यानी कि आपने क्या करना है, कुछ स्पेसिफाइड फॉर्मेट होता है कुछ नंबर्स को या स्ट्रिंग को शो करवाने के लिए। ठीक है, हम इसमें वो करते हैं, यूज़ करेंगे, इससे यूज़ करके वो काम ईजी हो जाता है, आप इजीली उनको शो करवा सकते हैं। आगे देखिए सिंटैक्स क्या है, प्रिंट यूजिंग स्ट्रिंग एक्सप्रेशन, यहाँ पे सेमीकोलन, लिस्ट एक्सप्रेशन सेमीकोलन, यहाँ पे आपके पास ये जो स्ट्रिंग एक्सप्रेशन है ये आपके वेरिएबल जो कंसिस्टिंग होते हैं उनको स्पेशल फॉर्मेट कैरेक्टर बताता है, यानी कि आपने कौन से कैरेक्टर में लिखना है। ठीक है, आप यूजिंग प्रिंट यूजिंग ऐसे लिखते हैं, आपका उनका स्ट्रिंग कैरेक्टर जो होता है वो यहाँ पे उनको स्पेसिफाई करते हैं, यहाँ पर जो है वो उन वेरिएबल्स को सेपरेट्स करता है। आपके नंबर्स हों या आपके न्यूमेरिक्स हों, नंबर्स हों या आपके स्ट्रिंग्स हों, उनको क्या करता है, लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन में सेपरेट करता है बाय सेमीकोलन। यहाँ पर देखिए मैंने नंबर फील्ड लिखी है, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग फील्ड लिखी है। स्टूडेंट सबसे पहले देखिए मैंने अभी बताया ना इसको स्पेशल जो है वो फॉर्मेट है आपके नंबरिक के लिए भी और आपके स्ट्रिंग के लिए भी। देखिए यहाँ पर नंबर के लिए आप क्या करते हैं, प्रिंट यूजिंग, अगर हैश साइन हम देखेंगे 4 टाइम और उसके बाद कॉमा 52, इसका मतलब होगा 52 को काउंट करके 2 स्पेस वो छोड़ देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रिंट प्लस डबल हैश साइन। अब देखिए डबल हैश साइन तो हमने इसके लिए यूज़ किया है यानी कि 12 के लिए, तो इसे क्या करेगा प्लस और ये 12 साथ ऐसे आ जाएगी। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हमने क्या करना हो, इसके बाद देना हो तो हम क्या करेंगे, बाद में भी डबल हैश लगा के बाद प्लस लगा लेंगे, तो वो क्या होगा 12 के बाद ही वो प्लस आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह माइनस अगर लिखना हो तो ये देखिए मैंने डबल हैश डाला है वो इसका हो गया, और माइनस अगर मैंने वैल्यू के साथ दिया है तो वो माइनस ही शो करवा देगा, यानी इसका आंसर आ जाएगा -12। प्रिंट यूजिंग जो है डबल हैश साइन अगर हम लेते हैं फिर कॉमा फिर डबल हैश साइन, तो स्टूडेंट जो आप आगे नेक्स्ट वैल्यू देंगे ना,
देखिए 2 है, इसके बाद कॉमा है, आप 12 लिख के कॉमा, फिर आगे नेक्स्ट अपनी 2 वैल्यूज़ को लिख देंगे। ठीक है, ये आपके पास स्ट्रिंग फील्ड का आपका वे है कि आप किस तरह उसको लिखते हैं। नेक्स्ट देखिए आपके पास स्ट्रिंग का क्या है, एक आपके पास एक्सक्लेमेशन मार्क है, दूसरा आपके पास एन। ठीक है, ये बैकस्लैश एन का मतलब है स्पेस, यानी कि आप कितनी स्पेस देना चाहते हैं अगर हम किसी वैल्यू, जैसे कि आप देखिए ये सिंपल है। चलिए मैं पहले सिंपल वाली नीचे बताती हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। आपने क्या किया, यहाँ पर आप क्या करते हैं, आपने लिखा $, इक्वल अली, और ये डबल कोटेशन मार्क में क्लोज कर दिया। प्रिंट यूजिंग, यहाँ पर मैंने ये जो डबल बैकस्लैश डाली है, 2 डाली, आप इसकी जगह सिर्फ आप क्या कर लें, ये एक्सप्लेनेशन मार्क डाल लें, आगे ये सेमीकोलन, और आप ये लिख देते हैं इसका $। तो आपका क्या होता है, तो आपका यहाँ से, ठीक है, अगर आप आपसे क्या कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क डालते हैं तो आपका क्या होता है, ये ए आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि सिर्फ एक करैक्टर आपको शो करवाया जाता है। इसी तरह अगर आप बैकस्लैश डालते हैं, यानी कि आप देखिए यहाँ पे 2 बैकस्लैश डालें, ठीक है, स्पेस नहीं है, तो क्या होगा, 2 ही आ जाएंगे लेटर्स। ठीक है, यानी कि अगर हमने स्पेसिफिक लेटर्स लेने हो हम उनके लिए करते हैं। स्टूडेंट्स ये देखें यहाँ पे 2 बैकस्लैश होती हैं और एन, अगर आपने 2 बैकस्लैश तो काउंट होती हैं, लेकिन एन में उसकी वैल्यू, जैसे कि आपने 2 और वैल्यू लेनी है तो वो 4 हो जाएगा, यानी 2 और 2 बैकस्लैश तो 4 आपका 4 डिजिट दिखा देगा। ठीक है, इसी तरह अगर हमने और लेनी हो तो हम उसके अकॉर्डिंग काम कर लेते हैं। जैसे आप देखें, अगर हमने 2 वैल्यू एक ही लाइन में असाइन करवाई हैं, $, वर्क है, डबल कोटेशन मार्क है, यहाँ पे कोलन, इनको सेपरेट करने के लिए $, इक्वल, यहाँ पर हार्ट डबल कोटेशन मार्क में क्लोज है। यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर मैं क्या करती हूँ, आपके पास मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर प्रिंट यूजिंग, यहाँ पर आपने डबल कोटेशन मार्क में लिखा, सेमीकोलन, $, सेमीकोलन, $। देखिए यहाँ पे मैंने बताया था ना, $, हम यूज़ करते हैं वेरिएबल्स वगैरह या इस तरह न्यूमेरिक को सेपरेट करने के लिए। तो आप लोग क्या करेंगे, अब देखें इसका जो आंसर आएगा ना, सिर्फ क्या होगा, आपका आ जाएगा H इधर से आ जाएगा और आपका W इधर से आ जाएगा, यानी W और H आपका क्या हो जाएगा, आंसर में प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही आप ये यूजिंग करके प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट यूज़ करके एंटर करते हैं तो आपको वो आउटपुट में स्क्रीन में शो करवाते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट आपके पास एक्सरसाइज आती है। एक्सरसाइज में देखें सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स है, बेसिक स्टैंड फॉर, ये आपने 8 में भी पढ़ा हुआ था, आपकी जब बेसिक का हमारे लास्ट चैप्टर स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे देखें आपका क्या था, बिगनर ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, नंबर 2 पे बेसिक वाज डेवलप्ड बाय जॉन कैमरे एंड थॉमस क्रूड इन डैश इन द 1963। ठीक है, डेकमाउथ कॉलेज यूएसए में था, ये 1963 में इन्वेंट की गई थी। आगे देखें जी, डब्ल्यू बेसिक शो डैश मैसेज व्हेन लोड। ठीक है, जब आपका लोड हो जाता है ना, आप रन करते हैं तो स्टूडेंट वो आपको क्या मैसेज करता है, ओके का। नेक्स्ट देखें, 4 इन डैश मोड द कमांड्स आर एग्जीक्यूटेड बाय दे आर टाइप। ठीक है, आप जब आप जाहिर बात है, मैंने आपको बताया भी था चैप्टर में, जब हम लाइन नंबर देते हैं उसमें डिफरेंट वे होता है। जब हम कमांड्स के लिए यूज़ करते हैं तो हम क्या कहते हैं, ये डायरेक्ट मोड में। ठीक है, हम इसमें लाइन नंबर नहीं देते हैं। एवरी स्टेटमेंट इन अ बेसिक प्रोग्राम इज प्रीसीज्ड बाय डैश। आपको पता है ना, लाइन नंबर हम लाजमी देते हैं अपने इसमें। नंबर 6 देखें जी, डब्ल्यू बेसिक प्रोग्राम लाइन नंबर, लाइन कैन नॉट बी हैव मोर देन डैश करेक्टर। ठीक है, ये 255 से करेक्टर इसके ज़्यादा नहीं होने चाहिए जो एक हम लाइन में देते हैं। ठीक है, देयर नंबर 7 देयर कैन बी ए मैक्सिमम डैश लाइन इन द बेसिक प्रोग्राम। ठीक है, आप जो लाइन नंबर इसमें 10, 20, 30, ये लास्ट जो है वो आपका 65,529 तक हो सकता है, इससे ज़्यादा लाइन्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट 8 में देखें, द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ GW बेसिक प्रोग्राम इज़ बेस। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, आपके हमने दरमियान में भी पढ़ा था, BAS। ठीक है, नंबर 9 द वर्ड्स विच हैव द प्री डिफाइंड मीनिंग इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर कॉल्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था ना, जो हमारे पास जो वर्ड्स हैं जिनके प्री डिफाइंड मीनिंग्स होते हैं, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, उनको हम किसमें क्या है। नेक्स्ट देखिए, आपके पास उसका आंसर था कीवर्ड्स। ठीक है, कीवर्ड्स होते हैं जिनके ऑलरेडी मीनिंग डिफाइंड होते हैं। नंबर 10 है, डैश इज़ एन एग्जांपल ऑफ नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। ठीक है, हमने रिमार्केबल स्टेटमेंट पढ़ी थी, उसका REM में लिखा है। रिमार्केबल स्टेटमेंट कौन सी होती हैं, जो कि एग्जीक्यूट नहीं होती। ये हमारी अपनी याद दहानी के लिए होता है कि हमने क्या काम किया है एक प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखें, आपके पास है GW बेसिक कैन ऑपरेट इन 2 मोड। ठीक है, आपके पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मोड थे, वो 2 मोड्स होते हैं। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द वेरिएबल नेम इन GW बेसिक इज 40। इफ 2 or more statements are written in a one line, they must be separated by dash colon. Which of the following is a type of declaration
करेक्टर फ्रॉम द इंटीजर वेरिएबल, ठीक है। आप लोग इंटीजर के लिए कौन सा लेते थे, परसेंटेज साइन दिया था हमने स्टूडेंट। नेक्स्ट आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर हैज़ द हाईएस्ट प्रेसिडेंस, किसकी होती है आपके पास, ये जो हेड साइन था हम इसके कहते हैं। नंबर 6, अ वेरिएबल नेम मस्ट बी स्टार्टेड विद अ डैश, ठीक है, अल्फ़ाबेट होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ शॉर्ट की टू रन अ प्रोग्राम इन GW बेसिक F2। ये कीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, MCQs में बहुत आती हैं कि लोड के लिए, रन के लिए, सेव की कौन सी कीज़ होती है स्टूडेंट, ये आपने याद करनी है। विच ऑफ when a floating point is converted to an integer the fractional part is round off, ठीक है। मैंने आज ही के टॉपिक में आपको बताया था कि वो राउंड ऑफ होती है अगर हम उसे, जिससे 2.95 मैंने लिखा था उसका आंसर 3 आया था, ठीक है। नंबर देखिए 9 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट टेम्परेरी स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, स्टॉप, ठीक है, हम स्टॉप करवाने के लिए यूज़ करते हैं। नंबर 10 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड कंटिन्यू द प्रोग्राम होल एग्जीक्यूशन आर टर्मिनेट टेम्परेरी काउंट, ठीक है, आप काउंट यूज़ करते हैं किसके लिए, अपने टाइम कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है। स्टॉप से हम स्टॉप करते थे, काउंट से स्टूडेंट हम उसको दोबारा कंटिन्यू करते हैं अपनी वर्किंग को, ठीक है। स्टूडेंट्स आगे ये जो आपके पास एक्सरसाइज है ये सारी नोट्स में है, ये थ्योरी वाइज है, ये आप वहाँ से याद करेंगे। कुछ एग्जांपल है वो मैं आपको करवाती हूँ लास्ट वाली। स्टूडेंट नेक्स्ट देखें, आपके पास एक प्रोग्राम है, यहाँ पर ये प्रोग्राम मैं आपको समझा रही हूँ। उसने कहा है राइट अ प्रोग्राम डेट आस्क फ्रॉम द स्टूडेंट, यानी कि उस नेम पूछना है, रोल नंबर पूछना है, और यानी कि 10th क्लास का स्टूडेंट, ठीक है। एक्चुअली में स्टूडेंट्स इसका मकसद ये है कि वो सारे मार्क्स सब्जेक्ट लिखे, उसके मार्क्स हैं 850 बनते हैं, ठीक है। वो मार्क्स लिखेगा, उनको परसेंटेज करना है और ऑब्टेन मार्क्स उसका क्या करना है, और 10 मार्क्स का रिजल्ट निकालना। स्टूडेंट सबसे पहले देखें इनपुट स्टेटमेंट, आज हमने पढ़ी थी। इनपुट स्टेटमेंट आपने देनी है एंटर रोल नंबर, ठीक है, एंटर रोल नंबर आप डबल कोटेशन मार्क क्लोज करेंगे, कोमा आर। इनपुट एंटर नेम, एन ए मैंने लिखा है, आप पूरा लिख लें जैसे स्टूडेंट आपको इजी लगता है। एन यहाँ पे रोल नंबर को RN भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने डॉलर साइन, नेम आपका किस में होता है, स्ट्रिंग में होता है, इसलिए हमने यहाँ पे डॉलर साइन यूज़ किया। इनपुट एंटर नेम, यहाँ पर CLL लिख लिया या C लिख लें। फिर इनपुट दे के डबल क्वेश्चन मार्क में इंग्लिश मार्क्स हैं, इंग्लिश मार्क्स को मैंने इंग्लिश M लिख दिया। फिर आप इनपुट लेंगे एंटर उर्दू मार्क्स, डबल क्वेश्चन मार्क क्लोज किया, कोमा उर्दू M। स्टूडेंट इसी तरह करते हुए हमने ये सारे ही सब्जेक्ट्स लिख लेने हैं, ठीक है। टोटल मार्क्स आपके कितने हैं, 850, उसने हिंट में दिया है, मैंने वहाँ से लिया। ऑब्टेन मार्क्स आप क्या करेंगे, जितने मार्क्स इसने लिए होंगे स्टूडेंट, ये सारे स्टूडेंट्स के जितने ये सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं ना, आपने क्या करना है, ये यहाँ पर लिख के इनके दरमियान में एडिंग साइन यूज़ करना है। आप एडिंग साइन यूज़ करेंगे। फिर परसेंटेज का आपको पता है, परसेंटेज कितना होता है, ऑब्टेन मार्क्स टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय 100। देखिए अब आपके पास टोटल ऑब्टेन मार्क्स आ जाएंगे, इसको ऐड करके टोटल मार्क्स 850 है, उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे स्टूडेंट। उसके बाद हमने प्रिंट क्या करवाना है, ऑब्टेन मार्क्स। देखिए यहाँ पर हमने ये पहले प्रिंट करवाएंगे ना, जब ये प्रिंट हो जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा। प्रिंट स्टेटमेंट देखिए अभी मैंने आपको बताया था इक्वल, आपने हमने अभी लास्ट में पढ़ा भी था, आपने डबल क्वेश्चन मार्क में क्लोज करते हैं जो हमने देना होता है, उसके बाद इक्वल कोमा ऑब्टेन मार्क्स से। ये देखिए स्टूडेंट अगर हमने यहाँ पे OBM लिखा ना, एक दफ़ा हमने लिख दिया स्टूडेंट, नेक्स्ट टाइम हम उसको चेंज नहीं कर सकते, हमने उसी वे में लिखना होता है। देखिए आपने ये वेरिएबल ऐसे हमने यूज़ किया, इसको इसी में लिखना है ताकि नेक्स्ट जो वैल्यू है वो उसको जाके मेमोरी में वहीं असाइन हो। नेक्स्ट देखें प्रिंट परसेंटेज इक्वल परसेंटेज, ठीक है, ये वाली परसेंटेज आपको यहाँ पर शो हो जाएगी, ठीक है, आपके पास जितनी होगी। स्टूडेंट नेक्स्ट आपके पास आता है जिसमें उसने कहा है राइट अ प्रोग्राम, आपके पास 10 है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर बाय अ कार मूविंग एट द एवरेज, उसने आपको दे दी है जी। आपके पास क्या है, VMS, ठीक है, आपके पास क्या है, इसमें टाइम है, तब आप कैसे करेंगे स्टूडेंट, आपके पास क्या है, वेलोसिटी, आपके डिस्टेंस स्पीड मालूम करनी है। सबसे ज़ाहिर सी बात है स्टूडेंट, जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं यूज़र से, आपको क्या चाहिए, आपको इसमें स्टूडेंट देखिए यहाँ पर आपको क्या चाहिए होगी, वेलोसिटी चाहिए होगी, दूसरा क्या टाइम, ठीक है, हमने स्पीड मालूम करनी है। स्टूडेंट जो चीज़ हमें चाहिए होती है वो हम इनपुट में लिखते हैं, ठीक है, जैसे कि आपके पास एंटर द वैल्यू ऑफ V आपने क्या लिखा, इधर लिख दिया, और इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ T हमने इधर लिख दिया, टाइम। फिर S हमने लिखा, फिर उसको हम सोल्व करने के लिए जब फार्मूला लिखते हैं आप लेट लगा के कर लें, सिंपल कर लें, टेट योर ओन चॉइस। S इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाई T। प्रिंट आप क्या करवाएंगे, ये वाला S, ठीक है, ये S आप कैसे प्रिंट करवाएंगे, आप लिखेंगे वैल्यू ऑफ S, यहाँ पर आपकी अपनी मर्जी है, आप लिख लें वैल्यू ऑफ S स्पीड, ठीक है, आपकी स्क्रीन में शो होगा। यहाँ पर आपने इक्वल डबल क्वेश्चन मार्क क्लोज किया, कोमा S एंड कर दिया, ठीक है। ये आपके जैसे ही आप ऐसे एंड करते हैं, रन करते हैं, तो आपकी स्क्रीन में इसकी आपकी वैल्यू शो हो जाती है। पहले आपसे ये पूछता है कि एंटर द वैल्यू, आप वैल्यूज़ ऐड करते हैं, फिर फ़ौरन वो ऐड करता है कंपाइलर, उसकी वैल्यू को सोल्व करता है, तो आपको आउटपुट में रिजल्ट मिलता है।
स्टूडेंट नेक्स्ट आपके पास है 11, जिसमें आपसे वो पूछ रहा है कि आपने हमें ये पता होना चाहिए कॉमा और सेमीकोलन एग्जाम्पल के थ्रू बताएं प्रिंट स्टेटमेंट। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि आपके पास जो कॉमा होता है वो गैप के लिए यूज़ किया जाता है और जो सेमीकोलन होता है वो विदाउट गैप के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब देखें आपने ए लिया, बी की वैल्यू ली, सी की वैल्यू ली, ए प्लस बी। आपने क्या करना है प्रिंट, जाहिर सी बात है जितने वेरिएबल्स हैं ए बी सी आपने इनको प्रिंट करवाया। एंड देखिए जब हमने कॉमा से इन्हें सेपरेट किया ना तो उसने क्या दे दिया, गैप। इसी तरह जब हम इधर देखेंगे ना तो इधर हमने सेमीकोलन यूज़ किया तो स्टूडेंट को आउटपुट में क्या देगा, गैप नहीं देगा। ठीक है, आपने ये याद रखना है, ये एमसीक्यूज़ के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास क्या आता है 11। क्वेश्चन नंबर 11 है राइट द प्रोग्राम टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए स्टूडेंट्स आपको क्या चाहिए, फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर और एच। ठीक है, यानी कि आपके पास क्या चीज़ नहीं है स्टूडेंट्स, इसमें आपके पास कौन से वेरिएबल नहीं है। यहाँ आप क्या लेंगे, आर ले लेंगे और आप क्या ले लेंगे, हाइट। यानी कि आप क्या लेंगे, इंटर द वैल्यू, CLS हम यूज़ करते हैं, इनपुट डबल कोटेशन मार्क एंटर द रेडियस, फिर कोमा। हमने क्या किया, रेडियस की जगह आप आर यूज़ कर लें, पूरा रेडियस लिख लें, ये आपकी डिपेंड करता है। लेकिन आप नेक्स्ट टाइम जब यूज़ करेंगे तो आपने इसको उसी के अकॉर्डिंग लिख लें। ठीक है, इनपुट डबल कोटेशन मार्क एंटर द हाइट, आप क्या लिखेंगे, फिर आपने ये हाइट लिखी, फिर आप लेट में फार्मूला यूज़ किया, आपने फार्मूला लिख दिया। देखिए यहाँ पे पाई का नहीं होता बेसिक में, तो आप वैल्यू ही लिखेंगे। और डबल यहाँ पे स्टेरिक साइन रेडियस, आपके पास ऐड साइन टू स्टेरिक हाइट। ठीक है, आप प्रिंट क्या करवाएंगे, वॉल्यूम ऑफ आप लिख दें, इस वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर लिख दें या आप वॉल्यूम लिख लें, वॉल्यूम इक्वल डबल कोटेशन मार्क कोमा वी। ठीक है, फिर आपका ये प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। स्टूडेंट नेक्स्ट देखिए आपने क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम टू कंप्यूट द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। ठीक है, आपने एक नंबर लेना है, उसका स्क्वायर लेना है। यानी कि आपको चाहिए एक इनपुट नंबर, एन लिखा, डबल कोटेशन मार्क लिखा, इंटर द नंबर लिखा, लेट लिख के एस इक्वल टू एन, उसका हेड साइन 2, स्क्वायर लेना था इसलिए। या आप यहाँ पे स्टेरिक लिख के एन भी लिख सकते हैं या आप इस वजह से लिख सकते हैं, ये दोनों आपकी चॉइस है कि आप जैसे मर्जी लिखना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद आप प्रिंट करवाएंगे, डबल कोटेशन मार्क में क्लोज करेंगे, इक्वल आपका स्क्वायर और ये ऐसे और एंड। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा प्रोग्राम। इसके बाद राइट अ प्रोग्राम एंड कैलकुलेट द, आपने क्या करना है, सम और एवरेज ऑफ द 3 नंबर यूजिंग अ लेट स्टेटमेंट। स्टूडेंट अब देखें लेट स्टेटमेंट आपने यूज़ करनी है। सबसे पहले देखें आपने लेट लिखा ए इक्वल टू 5, लेट लिखा बी इक्वल टू 7, सी इक्वल टू 1। आप क्या सम करवा रहे हैं ना, सबसे पहले उसने सम का है तो आपने सम करवाना है। आप क्या करेंगे, लेट एवरेज क्या होता है आपके पास, सम डिवाइडेड बाय 3। स्टूडेंट आपको एवरेज का फार्मूला आता है ना, नंबर सम ऑफ द टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द वैल्यूज। यहाँ पे देखें इनका ना हम ये वाला जो सम यहाँ पे यूज़ करें, इसको सम यहाँ पे लिखेंगे। आपने क्या करना है, यहाँ पर सम लिखेंगे और वैल्यूज़ कितनी थी उसने बताया भी हुआ कि आपके पास कितने होने चाहिए, 3, आपने 3 लिख दिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप क्या करेंगे जनाब से, आप क्या करेंगे, ए सम इक्वल ए प्लस बी प्लस सी किया था स्टूडेंट्स, ये सम का था। सम प्रिंट डबल कोटेशन मार्क क्लोज किया, इक्वल डबल कोटेशन मार्क कोमा एस कर दिया, फिर प्रिंट एवरेज इक्वल डबल कोटेशन मार्क्स कोमा एवरेज, ये वाला एवरेज आ जाएगा और ये आपके पास क्या हो जाएगा, प्रोग्राम है। स्टूडेंट ये जो मैंने आपको प्रोग्राम करवाए हैं और ये जो एक्सरसाइज है सारी स्टूडेंट इनको आप लर्न करें, साथ साथ आपने अच्छी तरह याद करने हैं। आपके पास एक्स्ट्रा MCQs आपके नोट्स में भी हैं, आपने उनको भी याद करें। साथ ये चैप्टर आज एंड हो गया है तो आपने इनको अच्छी तरह MCQs लॉन्ग एंड शॉर्ट ईच एंड एवरीथिंग जो आपके पास नोट्स में अवेलेबल है उसको याद करनी है। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।